बढ़ रहे हैं और हो सकता है यादें बहुत सुखद नहीं रही हो, लेकिन एक बात जो मेरी समझ से बहुत अच्छी हुई वो ये कि इस तरह के रचनात्मक कार्यक्रमों से लोगों तक हमारी पहुंच बढ़ी है और लोग इसे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। दरअसल लोग अब फिल्म और टेलीविजन की बनावटी दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं, जो सहज और सुलभ हो। दर्शकों को हमेशा दर्शकों का हमेशा अनुरोध मिलता रहता है कि कार्यक्रम की बारंबारता में बढ़ोतरी करें। उनसे बताना चाहूंगी कि अग्रसर की टीम इस पर पूरी संजीदगी से काम कर रही है, पर कतिपय कारणों से कई बार यह संभव नहीं हो पाता। खैर, अब लौटती हूँ कार्यक्रम पर और आशा करती हूँ कि आज उपस्थित अतिथि अपने कार्यक्रम से समा बांधेंगे। कार्यक्रम संचालन के लिए मैं रुना रश्मि जी को अनुरोध करती हूँ कि वो आज का संचालन करें और आज की अध्यक्षता करेंगे प्राचार्य अनुज कुमार जी। तो आप संचालन करें। संचालन के लिए रुना रश्मि जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद इंदु जी। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, साल बीतने वाला है, तो इस बीतते हुए साल को और नए साल के आगमन का स्वागत और बीते साल की विदाई के दोनों ही भावनाओं के साथ, और विशेष तौर पर आज क्रिसमस डे भी है, तो हम लोग सर्व धर्म समभाव का अनुसरण करते हुए बड़ा दिन अर्थात क्रिसमस डे की भी शुभकामनाएं प्रस्तुत करते हैं सभी को। आप सभी को क्रिसमस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इससे भी बड़ी बात, हमारे महान राजनेता, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय, हम सब चूंकि रचनाकार हैं, कवि हैं, तो एक कवि हृदय राजनेता को याद करना, वो भी उनकी जयंती के दिन, हमारे लिए अति आवश्यक है। तो हम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी जयंती पर शत शत नमन करती हूँ, उन्हें सादर नमन करती हूँ। अब कार्यक्रम का आरंभ करते हैं और मैं अभी आप लोगों को आमंत्रित करूंगी। हम लोग 2 राउंड में करेंगे अपने कार्यक्रम को। हमारा जो 1 घंटे का है, तो पहले आधा घंटा लेंगे, फिर सेकंड राउंड में जितना समय होगा उसके अनुसार हम लोग अपनी प्रस्तुति देंगे। तो इस तरह से एक बार में एक रचना पढ़ लेते हैं हम लोग अपनी, और अगली बार जितना समय बचेगा उसके अनुसार हम लोग छोटी रचना, बड़ी रचना, मतलब 3 मिनट 5 मिनट के लगभग का हम लोग अपनी प्रस्तुति रखेंगे। जैसे भी आपकी रचना हो उसके अनुसार ही आप लोग प्रस्तुति करेंगे। और हमारे अध्यक्ष महोदय का भी मैं उनको भी सादर नमन करती हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। चारू मित्रा जी हैं? हाँ है। तो हम लोग चारू मित्रा जी से ही शुरू करते हैं। रांची जी हैं चारू मित्रा जी, उनसे मेरा पूर्व परिचय भी है। अच्छी रचनाकार हैं और हम सबके गुरु, हम सबके आदर्श आदरणीय अशोक प्रियदर्शी सर की सुपुत्री भी हैं और स्वयं भी बहुत अच्छी रचनाएं लिखती हैं। तो अपनी रचना के साथ आज हम सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। क्योंकि स्त्री है, स्त्री के भाव ही व्यक्त करेंगी, तो मैं भी उन्हें बुलाने से पहले अपनी 4 पंक्तियां स्त्री के भावनाओं को दर्शाते हुए। माता, भार्या, पुत्री, बहना, नारी है इस जग का गहना। माता, भार्या, पुत्री, बहना, नारी है इस जग का गहना। रूप अनेकों इसको भाए, अलग अलग हर फर्ज निभाए। हर रिश्ते की जान है नारी, हर घर का सम्मान है नारी। प्यार भरा है दिल में जिसके, ममता की पहचान है नारी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय चारू मित्रा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। आए और अपने पाठ से, अपने रचनाओं से हमें मंत्रमुग्ध करें, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद रुना जी। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया सब लोग अपने माइक को म्यूट करके रखें, ताकि बिना गतिरोध के कार्यक्रम आगे बढ़ सके। सभी को नमस्कार। माँ शारदे को नमन। रितु जी का धन्यवाद कि उन्होंने इतना सुंदर मंच सजाया और मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सीधे कविता पर आते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है औरत। हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक अहम किरदार निभाती है। वह बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास और दादी जैसे रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाती है। इन रिश्तों को निभाते निभाते वह बूढ़ी हो जाती है और अंत में बुढ़ापे में आप
हर दिन देखेंगे न्यूज़ में, मीडिया में कि कैसे उनके साथ कभी-कभी, हर किसी के साथ नहीं होता, लेकिन कुछ औरतों के साथ कैसा व्यवहार होता है कि वो जब बुढ़ापे में उन्हें संबल की ज़रूरत होती है, तो हम उन्हें घर से निकाल देते हैं या हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो बस इसी रचना को आधार बनाकर मेरी कविता है, जिसका शीर्षक है औरत। तो आइए सुनते हैं कविता औरत। औरत सुबह की चाय का सुखमय सबेरा है। औरत सुबह की चाय का सुखमय सबेरा है, नाश्ते की दाल चपाती में प्यार का बसेरा है। दोपहर के कढ़ी चावल में स्वाद का सबेरा है, शाम की चाय में दिन भर की दास्तानों का खुला पिटारा है। रात के खाने के बाद वह सुबह का उठता सितारा है। परिवार की खुशी ही उसकी जीवन धारा है। वह औरत देहरी से बाहर आधी ही जाती, आधा मन उसका रहता घर में, मसालों की खुशबुओं के बीच जो उसका है सर्वस्व। घर की दीवारों को सहेजती, घर की दीवारों को सहेजती, वह खुद का वजूद भूल जाती। घर की दीवारों को सहेजती, वह खुद का वजूद भूल जाती अपनी दवा और दर्द पैरों का, भूल जाती अपनी दवा और दर्द पैरों का, जिसे ठीक रखना है बुढ़ापे के लिए, जब बच्चे बस जाएंगे विदेश और आया के सहारे उसे काटनी होगी जिंदगी शेष। जब बच्चे बस जाएंगे विदेश और आया के सहारे उसे काटनी होगी जिंदगी शेष। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाव और बहुत ही सुंदर रचना और उतनी अच्छी आपकी प्रस्तुति। बहुत बहुत बधाई आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो अगले रचनाकार, जिस रचनाकार को बुलाने वाली हूँ, वो एक डाल्टनगंज पलामू के रेल कर्मी हैं, आदरणीय कवि मनीष मिश्र नंदन जी। बचपन से ही कहानियां और कविताएं लिखने के शौकीन रहे हैं। इनके द्वारा दिए गए कंसेप्ट पर शॉर्ट फिल्म भी बनी है। बहुत बहुत बधाइयां आपको। और इनके लिए मेरी 4 पंक्तियां। उत्तम हो यदि कर्म तब मिले जगत में मान, कर्मों के सौजन्य से बढ़ता है सम्मान। मनुज तुम्हें जो मोहता माया का है जाल, मनुज तुम्हें जो मोहता माया का है जाल, संभलो चौबीस हैं छुपे घात लगाए व्याल। कुछ ऐसी ही भावनाएं लेकर, कुछ ऐसा ही संदेश लेकर हमारे कविवर आज प्रस्तुत हुए हैं। स्वागत है आपका आदरणीय मनीष मिश्र जी। आप अपनी रचना प्रस्तुत करें, हमें धन्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप सभी को नमन। आपने मैंने गलती से ही सही नाम लिया, मनीष अरविंद। तो मनीष मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम श्री अरविंद कुमार मिश्रा है। साथ ही साथ रांची में श्री कुमार मनीष अरविंद जी भी हैं, जो साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं। जी 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 जी, दरअसल मैं मतलब उनसे बातचीत हुई थी तो इसलिए मुंह से निकल गया। उनसे मिला हुआ हूँ। और चारों मित्रा जी हैं, उनको भी नमन, क्योंकि अशोक प्रियदर्शी जी की पुत्री हैं, तो आपका भी आशीष चाहूंगा। आदरणीय सदानंद सिंह यादव सर को भी मैं अपना नाम निवेदित करता हूँ, क्योंकि आशीर्वाद से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और बाकी सभी अतिथियों को भी मेरा प्रणाम। सुनिएगा। माटी हूँ चंदन बन जाऊं, हर दिल का वंदन बन जाऊं, दया आपकी हो जाए तो मैं मनीष नंदन बन जाऊं, दया आपकी हो जाए तो मैं मनीष नंदन बन जाऊं। बहुत तो इस मंच के लिए कुछ लिखा हूँ, सुनिएगा।
मंच अग्रसर का सजा इस मंच को मेरा नमन। मंच अग्रसर का सजा इस मंच को मेरा नमन। गुरु गोविंद सिंह जी की धरती इस धरा को है नमन। साहित्य जो कहता है भारत शान और सम्मान से। साहित्य जो कहता है भारत शान और सम्मान से। है कलम के सब सिपाही आप सब जन को नमन। है कलम के सब सिपाही आप सब जन को नमन। अगली 4 पंक्ति देखिएगा, उसके बाद एक रचना मैं छोटी रचना पढ़ूंगा। इंसान बन इंसान के जो काम आते हैं। इंसान बन इंसान के जो काम आते हैं। इस जहां में सब उसी के नाम गाते हैं। जो करेंगे जग भलाई मन के सुंदर भाव से। जो करेंगे जग भलाई मन के सुंदर भाव से। बन के नानक वे कभी कभी राम आते हैं। बन के नानक वे कभी कभी राम आते हैं। तो सुनिएगा, रचना है जिसका शीर्षक है दिल में सबके राम का एक नाम होना चाहिए। इसमें एक संदेश भी है, लिखने का प्रयास किया हूं। दिल में सबके राम का एक नाम होना चाहिए। दिल में सबके राम का एक नाम होना चाहिए। हो सभी को सब हो मेरे। हो सभी के सब हो मेरे काम होना चाहिए। दिल में सबके राम का एक नाम होना चाहिए। मान कहना मात पितु की आज्ञाएं गुरुदेव की। मान कहना मात पितु की आज्ञाएं गुरुदेव की। कर दे सबके काम पूरे भाग्य सब मन भेद की। हो धरा इतनी की सुंदर धाम होना चाहिए। दिल में सबके राम का एक नाम होना चाहिए। जब खिलाए बेर सबरी अपने प्यारे हाथ से। जब खिलाए बेर सबरी अपने प्यारे हाथ से। पा ही लेंगे अपनी मंजिल अपनों के ही साथ से। द्वेष लालच के बिना। द्वेष लालच के बिना मन राम होना चाहिए। दिल में सबके राम का एक नाम होना चाहिए। अंतिम बंद है। जब बनाए दोस्त अपने साथ उनका दीजिए। जब बनाए दोस्त अपने साथ उनका दीजिए। हो कभी गम का ही प्याला बांट कर ही पीजिए। भाई से हो जब सुबह तो। भाई से हो जब सुबह तो शाम होना चाहिए। दिल में सबके राम का एक नाम होना चाहिए। हो सभी के सब हो मेरे काम होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। बहुत सुंदर, पूरी गहता के साथ आपने
प्रस्तुत की अपनी रचना। सच में दिल में, सभी के दिल में राम का नाम होना चाहिए। और अब तो हमारे अयोध्या नगरी में रामलला की स्थापना होने वाली है। शतकों तक हमने धरा मन के अंदर धीर, शतकों तक हमने धरा मन के अंदर धीर, आज दिवस वो आ गया पावन सरयू तीर, आज दिवस वो आ गया पावन सरयू तीर। अवध नगर में आज तो है पुनीत परवेश, निर्मल मन सबका हुआ रहा न कोई क्लेश। तो अब रामलला स्थापित होने वाले हैं। अनुज सर जुड़ गए हैं, लेकिन उनका तस्वीर नहीं आ रहा है। ओ, कोई बात नहीं, हम लोग आवाज ही सुन लेंगे। हार्दिक स्वागत है। लेकिन उनका तस्वीर नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उनका, नेट का कुछ। ना, हम तो तस्वीर उनकी देख पा रहे हैं, हम उनकी आवाज भी सुन रहे हैं। हाँ, आप तो रहे हैं अनुज सर। नमस्कार, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सबको नमस्कार। हाँ, अध्यक्ष के रूप में भी आपका हार्दिक स्वागत है। हाँ, आपकी आवाज भी आ रही है, आपकी तस्वीर एक भी आ रही है, और आप इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय का मैं आज संचालक के रूप में मैं रूना रश्मि दीप्त हार्दिक स्वागत करती हूँ। और अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो राम नाम के से पावन हो चुका है हमारा अभी। अब अगला जो हमारा पड़ाव है, वो जब चूंकि गेयता के साथ अभी प्रस्तुति हुई है, इतनी अच्छी रचना उन्होंने गा के प्रस्तुत की है, तो हम क्यों ना अपने सुप्रसिद्ध लोक गायक कवि सदानंद सिंह यादव जी को ही आमंत्रित कर लें। कवि एवं लोक गायक के रूप में प्रतिष्ठापित आदरणीय सदानंद सिंह यादव जी, जो एक साहित्यिक समूह के सृजन संसार के संस्थापक भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, और बहुत ही अच्छे गायक हैं। हमारा तो इनसे कई बार मिलना जुलना रहा है, और इनके गीतों का, इनकी प्रस्तुति का आनंद लिया है हमने। तो आज मैं आपका स्वागत करती हूँ। आप अपनी प्रस्तुति से सबको मनमोहित कीजिए, सबको आनंदित कीजिए, कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। हार्दिक स्वागत है आपका। जी, स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद रूना रश्मि जी। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अनुज कुमार जी का मैं इस मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और अग्रसर एक विमर्श पेज पर आयोजित काव्य संध्या में मैं सदानंद सिंह को नमस्कार करते हुए आज के कार्यक्रम के दरमियान मैं रूना रश्मि जी, दीप्ति जी को भी बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहूंगा कि उनके पिताजी डॉक्टर बासुकीनाथ झा जी को मैथिली भाषा में बोध संकेतन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उन्हें बहुत बहुत बधाई। और आज के कार्यक्रम के लिए अग्रसर पेज की प्रस्तुता कवित्री एवं गायिका इंदु मिश्रा जी का भी बहुत बहुत आभार कि हम सभी को इंदु मिश्रा जी का भी बहुत बहुत आभार कि हम सभी को एक स्तरीय अग्रसर पर जुड़ने का मौका दिया। आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक स्वरचित कविता लो और एक साल बीत गया से शुरू करना चाहता हूं। लो और एक साल बीत गया, कुछ हाथ आया कुछ रीत गया, जो खो गया उसका गम क्यों करना, मनाए जश्न उसका जो जीत गए, नव वर्ष का गाए गीत नया, लो और एक साल बीत गया। है शिशिर की ऋतु ठहरी सी, है शिशिर की ऋतु ठहरी सी, रागिनियां भी सोई है, आकाश में सूर्य किरण मध्यम सी, आकाश में सूर्य किरण मध्यम सी, और धरती भी अलसाई है, जागृत करने को इनको बसंत, जागृत करने को इनको बसंत निभाने रीत आया, लो और एक साल बीत गया। खेतों में गेहूं लहराए सरसों भी पीराई है, खेतों में गेहूं लहराए सरसों भी पीराई है, अरहर की अटखेली देखो, अरहर की अटखेली देखो, जब चलती ये पुरवाई है, देख फसल की समृद्धि किसान हो हर्षित गया, लो और एक साल बीत गया।
वाह। लो और एक साल बीत गया। नव वर्ष नव संकल्प लिए भेदभाव मिटाने हेतु, नव वर्ष नव संकल्प लिए भेदभाव मिटाने हेतु, बनाए वर्गों मध्य सेतु, गाएं हम तुम सब मिलकर, गाएं हम सब तुम सब मिलकर, कायाकल्प का गीत नया, कायाकल्प का गीत नया। लो और एक साल बीत गया, लो और एक साल बीत गया। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे सत्र के बाद मैं फिर एक रचना सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमस्कार, आ रही है मेरी आवाज? फोटो? हाँ, जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर था। हाँ, आ आपकी रही है। आवाज तो आ रही थी पर मेरा फोटो वोटो सब गायब था, तो मुझे लगा कि पता नहीं मैं आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। बहुत ही अच्छी आपकी प्रस्तुति। बीते साल की धन्यवाद। को आपने याद किया और आने वाले साल के लिए भी आपकी भावनाएं रही। बहुत सुंदर। जी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे अगले रचनाकार सूरज श्रीवास्तव जी। दरअसल हम लोग कई बार कई कार्यक्रम में देखते हैं सदानंद सिंह यादव जी और सूरज जी दोनों एक साथ प्रस्तुति अपनी देते रहते हैं। तो मेरा एक दोहा है, थोड़ा दोनों के ऊपर ऐसे बैठता है। पवन पुष्प ने कर लिया आपस में अनुबंध, सुरभित होता पुष्प जब पवन बिखेरे गंध। तो इसी तरह एक गायक और एक डफली बजाते हुए जब दोनों एक साथ अपनी प्रस्तुति देते हैं तो ऐसा ही कुछ प्रतीत होता है। तो मैं दो पंक्तियों के साथ सूरज जी को आमंत्रित करूंगी। आलोकित जग हो सदा ऐसे हो आचार, ज्यों सूरज चमके गगन रोशन हो संसार। तो आप इसी तरह संसार में रोशन रहें, आप सूर्य के समान चमकते रहें, अपने नाम के समान दीप्यमान रहें। आपका हार्दिक स्वागत है सूरज जी। आपको आप सबको बता दूं कि इन्हें एक और उपनाम मिला हुआ है। इन्हें लोग डफली वाले के नाम से भी जानते हैं और ये डफली बजाकर जब गाते हैं हमारे कार्यक्रम में, कभी गोष्ठियों में, तो सबका मन मोह लेते हैं। तो आज भी हम उम्मीद करते हैं कि अपनी प्रस्तुति से, अपनी रचनाओं से हम सबका मन मोह लेंगे। हार्दिक स्वागत है आपका सूरज जी। धन्यवाद रोना जी। माँ शारदे को नमन करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ, उपस्थित सभी रचनाकार और जुड़े श्रोताओं का भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। सादर आभार, अभिनंदन। मैं सूरज श्रीवास्तव रांची से अपनी एक रचना आपके समक्ष तरन्नुम में प्रस्तुत कर रहा हूँ। तिनके जैसा ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में, तिनके जैसा ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में। जाने कब से ढूंढ रहा हूँ, जाने कब से ढूंढ रहा हूँ, पलकों की परछाई में। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में। जिंदा रहने की कोशिश में टुकड़ा टुकड़ा जीता हूँ, जिंदा रहने की कोशिश में टुकड़ा टुकड़ा जीता हूँ। रंजो गम का शोर है शामिल, रंजो गम का
शोर है शामिल सांसों की शहनाई में, तिनके जैसा ख्वाब है कोई क्या बात, आंखों की अंगनाई में। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। वक्त सही हो तो होता है हंसते लम्हों का मौसम, वक्त सही हो तो होता है हंसते लम्हों का मौसम, जलते लम्हे याद आते हैं, जलते लम्हे याद आते हैं, जख्मों की जम्हाई में, क्या बात है, क्या बात। तिनके जैसा ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भीड़ बहुत है अर्जी की, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में भीड़ बहुत है अर्जी की, ईश्वर अल्लाह भी ऊँघते हैं, ईश्वर अल्लाह भी ऊँघते हैं, सजदों की सुनवाई में, क्या बात है, क्या बात। तिनके जैसा क्या बात, क्या बात। ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में, पल दो पल का खेल में ही तो बिक जाना इंसानों का, पल दो पल का खेल में ही तो बिक जाना इंसानों का, झूठ किराए पर रहता है, झूठ किराए पर रहता है, सच्चों की सच्चाई में, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में, बात बतंगड़ हो बैठा है, बातों की बमबारी में, बात बतंगड़ हो बैठा है, बातों की बमबारी में, सरकारों के लोग लगे हैं, सरकारों के लोग लगे हैं, तर्कों की तुरपाई में, तिनके जैसा ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में। और इस गजल का अंतिम शेर क्या कीमत है देर बहुत हो
लगता है किसी का मैं प्लीज बंद कर दिया जाए। क्या कीमत है समझोगे तुम, देर बहुत हो जाएगा। अपने भी जब गैर बनेंगे, अपने भी जब गैर बनेंगे, रिश्तों की रुसवाई में तिनके जैसा ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में। जाने कब से ढूंढ रहा हूँ, जाने कब से ढूंढ रहा हूँ, पलकों की परछाई में तिनके जैसा ख्वाब है कोई आंखों की अंगनाई में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात बहुत इनके सुंदर, जैसा बहुत ख्वाब है कोई आंखों की सुंदर। अंगनाई में। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। जितनी अच्छी पंक्तियां धन्यवाद। उतनी ही अच्छी आपकी धन्यवाद। प्रस्तुति। बहुत अच्छी रही धन्यवाद। प्रस्तुति। बहुत बहुत बधाई आपको। अब आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो मेरे ख्याल से अब अध्यक्ष महोदय को बुलाया जाए कि मैं दूसरा राउंड आप सभी का करूं। दूसरा राउंड अध्यक्ष के महोदय बाद भी ही एक बार, यदि किया जाए तो अच्छा अध्यक्ष महोदय को अंत में ही बुलाना है। और जी मेरी प्रस्तुति, मैं अपनी एक प्रस्तुति दूं कि क्या करूं आगे। जी जी स्वागत है रुना। स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है रूना जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि अभी मौसम के अनुरूप मेरी एक रचना है, अभी अभी मैंने लिखी है 1-2 दिन पहले। शीत को और उसमें जो स्वागत प्रीत की भावनाओं के साथ मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। चंद पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हैं। अध्यक्ष महोदय का सादर अभिवादन करती हूँ और माँ शारदे के चरणों में नमन वंदन करती हूँ। 2 पंक्तियां पहले माँ शारदे के लिए, फिर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे अपनी शरण में आज हमको लीजिए। माँ शारदे अपनी शरण में आज हमको लीजिए। अज्ञानता का तम हमारा आप अब हर लीजिए। हम बढ़ रहे अभिव्यक्ति अपनी ले सृजन की राह में। स्वर दृढ़ रहे हो भाव कोमल है सदा इस चाह में। समृद्ध मेरी लेखनी को इस तरह माँ कीजिए। समृद्ध मेरी लेखनी को इस तरह माँ कीजिए। माँ शारदे अपनी शरण में आज हमको लीजिए। माँ शारदे अपनी शरण में आज हमको लीजिए। अभी मैं आगे बढ़ती हूँ। अपनी एक प्रस्तुति है मेरी, शीत की धूप। शीत की धूप का एहसास एक प्रेमी को कैसे कराता है, इसको देखते हैं। स्वागत। तन्हाई में बीत रहा था तुम्हें बताऊं जीवन कैसे। तन्हाई में बीत रहा था तुम्हें बताऊं जीवन कैसे। एकाकी मन शुष्क हृदय में परत पड़ी हो हिम की जैसे। एकाकी मन शुष्क हृदय में परत पड़ी हो हिम की जैसे। ज्यों रवि किरणें चीर कुहासे, ज्यों रवि किरणें चीर कुहासे। प्रात काल जब भू पर आती, शिशिर निशा से शीतल भू को
गर्माहट का भान कराती। शिशिर निशा से शीतल भू को गर्माहट का भान कराती। मिली नेह से इसे उष्णता, तुम्हारे नेह की उष्णता कुछ ऐसी ही है। मिली नेह से इसे उष्णता, साथ प्रियतमा तेरा पाकर, नीर बन गई हिम की परतें, बही प्रेम की धारा बनकर। जो हृदय पर हिम की परत जमी हुई थी वो अब नीर बन गई हैं। नीर बन गई हिम की परतें, बही प्रेम की धारा बनकर। आगे देखते हैं। धूप गुनगुनी लिए पवन ज्यों, धूप गुनगुनी लिए पवन ज्यों, सुखद ताप एहसास कराते। धूप गुनगुनी लिए पवन ज्यों, सुखद ताप एहसास कराते। पर्णलताएं खिल उठती हैं, सुमन बाग में भी मुस्काते। जब शीत में प्रातः काल जब धूप निकलती है तो ये सब कुछ होता है। तो कुछ ऐसा ही एहसास होता है। शीत की सुखद धूप की तरह, शीत की सुखद धूप की तरह, सुखकर है सानिध्य तुम्हारा। शीत की सुखद धूप की तरह, सुखकर है सानिध्य तुम्हारा। सुनो प्रियतमा सूना जीवन, मेरा तुमने आन संवारा। सुनो प्रियतमा सूना जीवन, मेरा तुमने आन संवारा। बहुत सुंदर, इसी के साथ बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर। तो अभी मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और तो अभी हम लोग का अभी ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो हम लोग अपनी अगली प्रस्तुति छोटी छोटी 3 मिनट से ज्यादा की नहीं रखेंगे, तो समय पे कार्यक्रम समाप्त करने में सुविधा होगी। तो फिर से मैं आगे चलती हूँ और मैं आग्रह करूंगी आदरणीय चारुमित्रा जी से, आप आए और अपनी छोटी सी प्रस्तुति दें। स्वागत है आपका। पुनः आमंत्रित करने के लिए एक बार बहुत धन्यवाद। डॉक्टर अनुज सर को बुला लिया जाए। मुन्ना जी नहीं, अध्यक्षता कर रहे हैं तो अंतिम में ही रखिए। मैं प्रस्तुति दूं? आवाज नहीं आ रही। मैं प्रस्तुति जी दूं? स्वागत है, जी स्वागत है। हाँ हाँ, आपको मैंने बुलाया आदरणीय चारुमित्रा जी, आप अपनी प्रस्तुति लेकर आपका स्वागत है। छोटी सी प्रस्तुति 3 मिनट की। जी जी, बहुत स्वागत है, धन्यवाद स्वागत मुन्ना है। जी। अध्यक्ष महोदय को सादर वंदन और आप सभी का पुनः वंदन, और बहुत सुंदर संचालन कर रही हैं। तो मेरी अब अगली कविता का शीर्षक है माँ की चिंता। अपनी चमचमाती थाली में उसने बहुत बहुत परोसा है धन्यवाद। माँ, अपनी चमचमाती थाली में उसने परोसा है माँ का पसंदीदा व्यंजन। कटे हुए फल और सेका हुआ बन, दूध का भरा हुआ ग्लास, थोड़ी सी मूसली जो दिला रही है माँ को संतोष। माँ विदेश गए बेटे की थाली में परोसे व्यंजन से खुश है। दिखा रही व्हाट्सएप पर बेटे द्वारा भेजे गए व्यंजन की तस्वीर। बेटे की थाली में दिख रही है उसे पौष्टिकता। बेटे की थाली में उसे दिख रही है पौष्टिकता जो माँ देखना चाहती है। माँ, बेटा जानता है माँ की चिंता। बेटा जानता है माँ की चिंता। माँ की नजर में बेटा रहता हमेशा छोटा। माँ की नजर में बेटा रहता हमेशा छोटा। बेटे के भोजन की थाली में माँ निचोड़ देती है सारा नेह। बेटे के भोजन की थाली में माँ निचोड़ देती है सारा नेह। उसका भरा हुआ पेट माँ को तृप्ति कर आनंद देता। उसका भरा हुआ पेट माँ को तृप्ति कर आनंद देता। जैसे वह गंगा नहा ली हो। आज भी माँ की सबसे बड़ी चिंता बेटे की भोजन की थाली ही है। आज भी माँ की सबसे बड़ी चिंता बेटे की भोजन की थाली ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर चारुमित्रा जी। माँ की ममता का तो कहना ही नहीं, माँ की ममता होती ही ऐसी है। माँ की ममता का करूं कितना मैं गुणगान, माँ की ममता का करूं कितना मैं गुणगान, शब्दों से कैसे करूं इसका आज बखान। तो माँ की ममता ऐसी ही होती है।
बहुत सी सुंदर आपकी प्रस्तुति, माँ की ममता को आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं पुनः आदरणीय सूरज श्रीवास्तव जी से आग्रह करूंगी कि आए और एक समा बांधे अपनी छोटी सी प्रस्तुति के साथ। हार्दिक स्वागत है आपका सूरज श्रीवास्तव जी। थोड़ा समय का ख्याल रखेंगे सूरज जी, संक्षिप्त में 9 बजने जा रहा है, तो फिर और भी ढेर सारे लोग बचे हुए हैं। एक अस्थाई एक अंतरा सुना अभी दीजिए। अध्यक्ष महोदय का पूरा बाकी है, तो उनके लिए थोड़ा सा हमें समय बचाना होगा। स्वागत है, शुरू कीजिए। बिल्कुल। आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक आपका लगता है म्यूट है। सूरज जी आप अभी आया हाँ। आवाज? जी जी। हाँ, ठीक ठीक। हाँ अभी आ रही है, चलिए आरंभ कीजिए। एक गजल ही प्रस्तुत कर रहा हूँ तरन्नुम में। एक अस्थाई एक अंतरा सूरज जी, कम समय में। जी कम समय में ही सुनाऊंगा। खुशी के रंग में खिलता जमाना क्यों नहीं मिलता, सभी को एक सा मौसम सुहाना क्यों नहीं मिलता, खुशी के रंग में खिलता जमाना क्यों नहीं मिलता, जरा बोलो तो सरकारों भला इसकी वजह क्या है, लगता है नेटवर्क काम नहीं कर रहा है उनका। लगता है सूरज जी का नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, आवाज नहीं आ हाँ रही लग तो रहा है। उनकी तो आवाज हम नहीं लोग आ आगे रही। बढ़े, वो आएंगे तो उन्हें हाँ, उनकी कुछ आवाज नहीं पुनः तो सूरज जी की आवाज बिल्कुल उनकी बिल्कुल तस्वीर बिल्कुल भी नहीं आ बिल्कुल रही सही है, कहा। आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ तो समय को ज्यादा बिल्कुल व्यतीत किए बिना हम आगे बढ़ते हैं। सूरज जी जब आएंगे तो हम उन्हें पुनः आमंत्रित करेंगे। जी बुलाया ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ और अब मैं आदरणीय कवि मनीष मिश्र नंदन जी से आग्रह करूंगी कि अपनी छोटी सी प्रस्तुति के साथ आएं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। स्वागत है आपका आदरणीय कवि मनीष मिश्र नंदन जी। जी पुनः बुलाने के लिए संचालिका महोदया जी को प्रणाम, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी को भी प्रणाम। बिना किसी भूमिका के अपनी रचना पे आता हूँ, आप सबका आशीष चाहूंगा। मुश्किलों में हर घड़ी धैर्य रखना चाहिए, मुश्किलों में हर घड़ी धैर्य रखना चाहिए, सुख मिले या मनीष दुख जी, मिले हाँ बोलिए। हेलो, कुछ बोल रहे थे? क्या हुआ? स्वागत। शायद कुछ बोल रहे थे। चलिए आप आरंभ कीजिए मनीष जी, उनका पता नहीं हैंग है कि क्या है, बोल भी नहीं रहे। ठीक है, इस रचना को हम हटा हाँ देते हैं। छोटी रचना में प्रस्तुत करता हूँ, बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं पलामू में वर्तमान में हूँ, तो पलामू के कुछ दृश्यों को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है, स्वागत है, इसका शीर्षक है पलामू हमारा। पलामू स्वागत है आपका। हमारा सभी ने पुकारा, सभी ने पुकारा पलामू हमारा,
उधर के चिकी में मिली दो नदी है, नदी एक कोयल अमानत मिली है, जहाँ की नदी में शिवालय व मेला, किला है पलामू, जिला है पलामू, किला पढ़िए पढ़िए चैनपुर मनीष जी, का, बढ़िया पढ़ रहे किला हैं। शाहपुर का, किला चैनपुर का, किला शाहपुर का नहीं बनाया स्वागत गया है, बाद में बसाया सुनाई, पर गया आप है, सुनाइए। मन से यहाँ की सुसज्जित धरा है, यही बेतला है सुगा बांध प्यारा, पलामू हमारा सभी ने पुकारा, सभी ने पुकारा पलामू हमारा, यही लोधगिरता सभी स्वागत। को बुलाता, यहाँ का सवेरा सभी को लुभाता, हुआ सांझ जब भी सूर्यास्त दिखाता, धर्म भी पलामू करम भी पलामू, शहर मिल यहाँ का सभी ने संवारा, पलामू हमारा सभी ने पुकारा, सभी ने पुकारा पलामू हमारा। अंतिम बंद है। पलामू एक विनती भी करती है, सुनिएगा। हवा बह रही है सदा कह रही है, बचाओ हमें भी विनय कर रही है, न काटे वनों को न मारे जनों को, दया जानवर पे दिखाया करे हम, घने जंगलों को पूरा बंगलों को, किसी ने उजारा किसी ने निखारा, पलामू हमारा सभी ने पुकारा, सभी ने पुकारा पलामू हमारा। तो छोटी रचना पलामू के लिए मैंने प्रस्तुत की आप लोग के बीच। बहुत ही सुंदर रचना आपने पलामू को बिल्कुल उसका दृश्य प्रस्तुत किया, बहुत ही बढ़िया, और अपनी बात का मान रखा और छोटी सी रचना दी, क्योंकि समय का भी हमें ध्यान रखना है। अभी एक सदानंद सिंह यादव जी से भी मैं आग्रह करूंगी कि बस कुछ चंद पंक्तियों के साथ अपनी प्रस्तुति दें, और फिर मैं अपने अध्यक्ष महोदय का उनको आग्रह करूंगी। तो सदानंद सिंह यादव जी, आदरणीय सदानंद जी, आपका हार्दिक स्वागत है चंद पंक्तियों के साथ। जी जी जी, बहुत 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 सुंदर मनीष जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। और मैं ज्यादा देर नहीं करते हुए, कार्यक्रम अब अंतिम पड़ाव पर है, और मेरे दृष्टिकोण से आने वाला नया साल 2024 कैसा होगा ये सुनिएगा। मेरा क्या दृष्टिकोण है 2024 के संदर्भ में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। स्वागत है। दूब की होंठ पर ठहरी, दूब की होंठ पर ठहरी ओस की बूंदों की शिथिलता, दूब की होंठ पर ठहरी ओस की बूंदों की शिथिलता, जिनके हिस्से में भूख है, मुफलिसी है, दर्द है, उनके होंठों पर लौट आए जीवन की उमंग, सुख का दो कौर, राहत की नींद, कुछ ऐसा ही हो जाए नए वर्ष की सुबह में। यह धरती उमंग से पुलकित हो उठे, हर मनुष्य स्नेह की फुहार में भींग जाए, और न रहे कहीं किसी के आंखों में आंसू, न रहे किसी की मांग सुनी, ना कोई बच्चा अनाथ बिलखने को मजबूर हो सिर्फ नए जीवन की उमंग, नए संकल्पों की तरंग और शुभकामनाओं की बरसात, आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं, मंगल हो नव वर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर आपकी नवचेतना संकल्प लेकर आ रहा नववर्ष है, खुशियां हजारों दे हमें अब जा रहा यह वर्ष है, खुशियां समेटे संग और गम भूल कर आगे बढ़े, पाया यहाँ सौभाग्य से स्वीकार आज सहर्ष है, स्वीकार आज सहर्ष है। और इन्हीं भावनाओं के साथ आपने जो पंक्तियां प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, तो हमारे अध्यक्ष महोदय जो शिक्षा के क्षेत्र से हैं, प्राचार्य हैं, उन्हें मैं सादर नमन करती हूँ। शिक्षकों के लिए दो पंक्तियों के साथ मैं उन्हें उनका आह्वान करूंगी। युद्ध भूमि में पार्थ का देख भटकता ध्यान, युद्ध भूमि में पार्थ का देख भटकता ध्यान, कृष्ण जगत शिक्षक बने दे गीता का ज्ञान, गुरु के बिन होता नहीं ज्ञान कभी भी पूर्ण, गुरु के बिन होता नहीं ज्ञान कभी भी पूर्ण, सीख मिले गुरु से तभी जीवन हो परिपूर्ण। तो मैं आग्रह करूंगी अध्यक्ष महोदय से कि आए और अपनी कुछ सीख, कुछ ज्ञान हमें भी दे, और अपनी प्रस्तुति के साथ हम सबका मन स्वागत है आदरणीय आपका। मेरा प्रणाम। बहुत ही सुंदर लगा, समूह की रचना एक से एक बढ़कर अच्छी लगी, और वक्त बहुत कम है, मैं अपनी प्रस्तुति देता हूँ। मेरा जो शीर्षक है और विषय है जो मेरा इस बारी एक गीत का, वह दाम्पत्य जीवन पर आधारित है।
हम सभी दाम्पत्य जीवन से जुड़े हुए हैं और इसके बिना हमारा जो जीवन की गाड़ी ही नहीं चलती है। और तो हमारी इस गीत में उसी भावना को प्रकट किया गया है। स्वागत। कल देखिए मोहम्मद रफी जी के 99वें जयंती थी, तो मैंने कुछ एक प्रोग्राम में भाग लिया था, तो मैंने माइक ठीक कर लिया अपना, मैं माइक से सुनाता हूँ। स्वागत 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 स्वागत। आवाज आ रही है जी? आवाज आ रही है आपकी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। स्वागत है आपका। स्वागत 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 स्वागत। हेलो। पता है मुझे तुम नहीं कुछ कहोगी। हाँ सुनाए सुनाए मुझे तुम नहीं कुछ कहोगी। अगन प्रीत की यूं जलाती रहोगी। अगन प्रीत की यूं जलाती रहोगी। लड़ाई हमारी चलेगी सदा पर। लड़ाई हमारी चलेगी सदा पर। हमेशा मुझे तुम जिताती रहोगी। हमेशा मुझे तुम जिताती रहोगी। चलोगी नहीं तुम पकड़ हाथ मेरे। चलोगी नहीं तुम पकड़ हाथ मेरे। मगर ताल मुझसे मिलाती रहोगी। मगर ताल मुझसे मिलाती रहोगी। जलोगी सदा तुम क्षमा बन डगर में। जलोगी सदा तुम क्षमा बन डगर में। मुझे पथ उजाला दिखाती रहोगी। मुझे पथ उजाला दिखाती रहोगी। सहोगी चुभड़ बाण का हर डगर में। सहोगी चुभड़ बाण का हर डगर में। मगर फूल मग में बिछाती रहोगी। मगर फूल मग में बिछाती रहोगी। कभी भूल से गर करूं मैं खता तो। कभी भूल से गर करूं मैं खता तो। खुदा को सदा तुम मनाती रहोगी। खुदा को सदा तुम मनाती रहोगी। बहुत खूब, बहुत खूब। कहोगी नहीं तुम याद आती बहुत मैं। नयन नीर पर बस बहाती रहोगी। नयन नीर पर बस बहाती रहोगी। बताओ मुझे आज यारा मुझे तुम। बताओ मुझे आज यारा मुझे तुम। कि अब तक मुझे यूं सताती रहोगी। कि अब तक मुझे तुम सताती रहोगी। पता है मुझे तुम नहीं कुछ कहोगी। अगन प्रीत की यूं जलाती रहोगी। अगन प्रीत की यूं जलाती रहोगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी गायकी आपकी। और माइक पे जो आपने सुनाया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर वक्त हो तो झारखंड पर एक रचना है, मैं सुना सकता हूँ। अगर समय है, अनुमति हो तो। छोटी सी है तो कर सकते हैं। वैसे समय तो हो ही गया है, लेकिन अगर ठीक है सुनाता हूँ। छोटी सी रचना का स्वागत है। एक मिनट समय लेता हूँ। पुरानी रचना है, डायरी से थोड़ी एक मिनट समय लेता हूँ। झारखंड पर ही आधारित ये रचना है। ये माइक की जो गूंज है सर के यहाँ से ही है। माइक से गाऊं या उसी तरफ सुनाऊं? नहीं, आप गाइए, आप गाइए। नहीं, हम लोग बोलेंगे तो आवाज गूंजेगी। अच्छा। हेलो।
आव झारखंड बुलाता झारखंड, एक बार आना झारखंड। आओ झारखंड बुलाता झारखंड, एक बार आना झारखंड। सृष्टि का है ये अनमोल भूखंड, एक बार आना झारखंड। झूमते पहाड़ है, गाती है नदियाँ, झील और झरनों से सजी है वादियाँ। भारत का है ये सुंदर आंगन, एक बार आना झारखंड। सृष्टि का है ये अनमोल भूखंड, एक बार आना झारखंड। डोलना है गीत तो चलना ही नृत्य है, डोलना है गीत तो चलना ही नृत्य है। ढोल और मांदर से झरता संगीत है, लोच और लचक से जीवन में थिरकन, लोच और लचक से जीवन में थिरकन। एक बार आना झारखंड। आओ झारखंड बुलाता झारखंड, एक बार आना झारखंड। कोयला कोयला अब रख की कोयला अब रख की खादान यहाँ है, धातुओं से भरा तो भंडार यहाँ है। नदियों के जल में बहता है स्वर्ण कण, स्वर्णरेखा नदी, नदियों के जल में बहता है स्वर्ण कण। एक बार आना झारखंड। धरती का है ये अनमोल भूखंड, एक बार आना झारखंड। टाटा विख्यात करे विश्व भर में, रचा बसा है सबके जीवन में। अद्भुत व्यवस्था कहा है ये मेरुदंड, एक बार आना झारखंड। धोनी इस माटी का तो है ये सपूत, दुनिया भर में है तो मची जिसकी ये भूत। खेल जगत का है ये अनमोल रतन, एक बार आना झारखंड, एक बार आना झारखंड। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झारखंड को बहुत आपने सुंदर, बिल्कुल बहुत सुंदर, सुंदर सर, बहुत प्रस्तुति, सुंदर। सुंदर झारखंड की सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत बढ़िया। अब इंदु जी बताएंगी आगे क्या करना है। अब अध्यक्ष महोदय से चाहेंगे कि 2 शब्द वो बोल दें, फिर कार्यक्रम का समापन हो। जी, स्वागत है आपका अध्यक्ष महोदय अपने अध्यक्षीय संबोधन के साथ। हार्दिक स्वागत। पुनः इस साहित्यिक मंच पर बहुत सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और बहुत मैं प्रसन्न हूँ कि इस कार्यक्रम साहित्यिक गोष्ठी को मुझे की अध्यक्षता करने का अवसर प्रदान किया आप लोगों ने, और मुझे इस योग्य समझा। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हम लोग ऐसा कार्यक्रम आयोजित करते रहें और अपनी साहित्यिक जो रचना है और अपने जो मन के जो भाव हैं, जो उद्गार हैं, जो लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, गुनते हैं, उसको आपस में सुनाते रहें, सुनते रहें। और इससे क्या होता है कि